चुनावी नतीजे आने से पहले दो ही सवालों पर चर्चा हो रही थी। पहला, किस पार्टी की सरकार बनेगी, और दूसरा, पेट्रोल डीजल का कितना रेट बढ़ेगा। पहले सवाल का जवाब तो मिल ही चुका है, तो आज बात करते हैं दूसरे सवाल पर। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि तेल का रेट बढ़ने की बजाय कम हो सकता है, तो आपके चौंकने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर भारत रशिया का ऑफर एक्सेप्ट कर ले, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। रशिया ने भारत को डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल देने की बात कही है। तो क्या है रशिया का ऑफर, और क्या वाकई भारत के लिए ये ऑफर एक्सेप्टेबल है, और क्या इस ऑफर के जरिए तेल का रेट कम हो सकता है? आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। क्या है रशिया का ऑफर? रशिया चाहता है कि भारत को उसके क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ाई जाए और रशिया के ऑयल सेक्टर में इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके। इसके लिए रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक की भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी से बीते शुक्रवार को फोन पर बात हुई। मॉस्को द्वारा जारी स्टेटमेंट के तहत रशिया की तरफ से कहा गया कि रशिया से भारत को किए जाने वाला क्रूड ऑयल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कारोबार $1 बिलियन का है और आने वाले वक्त में इसे बढ़ाने का ये अच्छा मौका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को रशिया की तरफ से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल सप्लाई करने का ऑफर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है। जानकारों का कहना है कि रशिया के लिए ऐसा करना काफी जरूरी हो गया है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के चलते रशिया अपने काफी बड़े बड़े बायर्स खो चुका है। रशिया दुनिया भर का 12% क्रूड ऑयल और 16% नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है। अब अमेरिका द्वारा उसके क्रूड ऑयल और गैस को बैन करने के बाद रशिया का जो 7 लाख बैरल कच्चा तेल रोजाना अमेरिका जाता था, वो रुक गया है। और दूसरी तरफ यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट होने वाला रोजाना 4.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की डिमांड में भी कमी आनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में रशिया अपने पास क्रूड ऑयल का स्टॉक इकट्ठा नहीं होने देना चाहता, जिसके लिए उसे भारत जैसे देशों को माल एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। फिलहाल भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट की क्या स्थिति है? भारत अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है और फिलहाल इसमें से सिर्फ 2 से 3% कच्चा तेल ही रशिया से आता है। लेकिन हाल की बात करें तो क्रूड ऑयल की ग्लोबल कीमत में 40% के करीब की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ऐसे में अपने नुकसान को कम करने के लिए भारत रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो भारत का खर्चा $50 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। ऑफिशियल्स की माने तो रशिया क्रूड ऑयल पर भारी डिस्काउंट ऑफर कर रहा है और इससे भारत को फायदा ही होगा। रही बात सैंक्शंस की, तो ऑफिशियल्स के मुताबिक इन सैंक्शंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकता। हालांकि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने में कुछ बुनियादी दिक्कतें भी हैं, जैसे कि रशिया से क्रूड ऑयल को ढोने वाले टैंकरों की फिलहाल कमी है। दूसरा, इनका इंश्योरेंस कवर भी लेना होगा, और तीसरा, रशिया से आने वाले ऑयल की ब्लेंडिंग की दिक्कतों को भी दूर करना होगा। साथ ही रशिया को की जाने वाली पेमेंट के मेथड पर भी बात चल रही है। सरकार चाहती है कि ये पेमेंट भारतीय रुपए और रशियन रूबल में ही हो। रशिया से तेल खरीदने पर क्या भारत से कुछ देश नाराज हो सकते हैं? भारत के लिए रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने की खबरें आने के बाद से ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपियन देश भारत से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही रशिया के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ह्यूमन राइट्स काउंसिल और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भारत के 7 वोट्स में गैर हाजिर रहने पर नाराजगी जता चुके हैं। तो ऐसे में अगर भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, तो उसे इन सरकारों की नाराजगी को भी टैकल करना होगा। अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि अगर क्रूड ऑयल को लेकर भारत रशिया की डील हो जाती है, तो क्या भारत में तेल के दाम कम होंगे? करंट सिनेरियो की बात करें तो जब पिछले साल 4 नवंबर को भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी और तब से ही पेट्रोल डीजल के प्राइस में कमी नहीं आई है, तब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस $80 प्रति बैरल के आसपास था, जो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते $130 के मार्क को भी पार कर गया था। फिलहाल भी क्रूड ऑयल की कीमत $102 प्रति बैरल के आसपास है।
कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया भारत को 20 से 25% तक सस्ता क्रूड ऑयल मुहैया करवा सकता है। और ऐसी स्थिति में भी भारत अगर रशिया से अपनी जरूरत का कुछ हिस्सा इंपोर्ट करता है, तब भी भारत नवंबर वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि भारत अपनी जरूरत का पूरा 80% कच्चा तेल रशिया से लेना शुरू कर दे। तो ऐसे में रशिया से तेल खरीदने से भारत के इंपोर्ट बिल में ही कमी आने की उम्मीद है, यानी कंज्यूमर को इसका फायदा मिलेगा, इसके फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है तो आपके लिए और हमारे लिए अच्छी खबर यही होगी कि कम से कम पेट्रोल डीजल के प्राइस शायद ना बढ़े। तो ये है रशिया क्रूड ऑयल का पूरा मामला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।